हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में आप फिजिक्स पार्ट को देख लिए होंगे। यहाँ से आप हम लोग केमिस्ट्री पार्ट को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लेट ना करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। धातु में सामान्यता होती है तो क्या होती है? मुलायम एवं भांगुर, कठोर व एवं ठोस, द्रव या विद्युत का कुचालक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर एवं ठोस। जो भी धातु होता है कठोर होता है, ठीक है, ठोस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। धातु में सामान्यता किस रंग की होती है? तो लाल रंग का, हरा रंग का, पीला रंग का या भूरा रंग का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भूरा रंग का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होता है? ठीक है, तो मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम या मरकरी को ही पारा कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। ये अपवाद में भी आता है। कहने का मतलब कि बोल देगा कि ऐसा धातु जो कमरे के ताप पे द्रव में अवस्था में पाई जाती है, कौन सा होता है? ठीक है, तो ये होता है क्या? पारा। ठीक है, धातु होते हुए भी ये क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है, मतलब पानी जैसा होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस गुण के कारण धातुओं की तार खींचे जा सकते हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पे भंगुरता, आघातवर्ध्यता, तन्यता, कठोरता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तन्यता। क्या हो जाएगा? तन्यता। कोई भी किस गुण के कारण? तन्यता गुण होता है किसमें? धातु में, जिसके कारण से हम लोग उसमें पतली तार खींच सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखो। धातुएं का वह कौन गुण है जिसके कारण उसे पीट कर सीट के परिवर्तित किया जा सकता है? ठीक है, पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो कौन सा गुण के कारण? आघातवर्धनता के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, पतली तार खींचा जा सकता है तन्यता के कारण, और पीट कर चादर बनाया जा सकता है आघातवर्धनता के कारण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। कौन सा एक उच्च आघातवर्ध्यता धातु है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है? ठीक है, एक ऐसा अधातु है, मतलब कि ऐसा धातु है, ठीक है, जिसको हम लोग खाद्य पदार्थ में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है एल्युमिनियम, सोडियम, लिथियम और सोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? खाद्य पदार्थ में करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो मिठाई वगैरह में लगा होता है ना, उस टाइप से। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? जस्ता, फास्फोरस, गंधक, ऑक्सीजन। तो इसमें जो भी आपको दिख रहा है धातु, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा धातु दिख रहा है इसमें? जो भी दिख रहा है आप इसको कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका कमेंट करके आप लोग आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है? देखो सेम जो फर्स्ट में हम बताए थे। ठीक है, कमरे ऐसा धातु जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सा था बताओ? वही आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ऐसा एक मुलायम धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, तो चांदी, पारा, सोडियम, सोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सोडियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं हम लोग। चाकू लाएंगे और सोडियम बैठाएंगे और सीधा काट देंगे, है ना। तो ये चीज़ होता है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। एक धातु जो विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, ठीक है, लोहा, चांदी, जस्ता, सोडियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी, जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। लेकिन अगर ये अच्छा चालक है विद्युत का, तो हम लोग घर में क्यों नहीं प्रयोग करते हैं? ये भी तो बात हो सकता है ना। तो घर में हम लोग इसका प्रयोग इसलिए नहीं करते कि ये बहुत महंगा है, तो इसकी जगह पे हम लोग कॉपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं। विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है? टीना, तांबा, लोहा या फिर जस्ता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तांबा। तांबा का बना होता है जो विद्यालय में घंटी जो होता है ना, वो छुट्टी वाला घंटी, याद है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, निम्न में से कौन आधातु है? तो यहाँ पे आधातु को बताना है। तो जस्ता, तांबा, पारा या हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। पारा गलती से मत कर देना, पारा धातु ही है। ठीक है, भले वो द्रव अवस्था में लेकिन धातु ही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कौन सा एक आधातु है जिसमें चमक होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है क्या? कोयला, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयोडीन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कौन सा एक आधातु है जिसका उपयोग शुद्ध जल शुद्ध करने में किया जाता है? ठीक है, कौन सा एक ऐसा धातु है जो जल को शुद्ध करने में किया जाता है? तो क्लोरीन, आयोडीन, गंधक या कार्बन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का ऐसा आधातु है जो जल को शुद्ध हम लोग करते हैं ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। खालिस्तान दिया हुआ है का उपयोग पेंसिल के लीड बनाने में किया जाता है। आप लोग पेंसिल देखे होंगे ना दोस्तों। ठीक है, पेंसिल कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा बना दो। ठीक है, तो ये पेंसिल होता है। पेंसिल के अंदर एक जो काला कलर का होता है कार्बन, वो क्या क्या किस चीज़ का होता है? ठीक है, तो वो किस चीज़ का होता है दोस्तों? ये ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, और ये विद्युत का सुचालक है। क्या है? विद्युत का सुचालक है। ये अधातु है, फिर भी ये सुचालक है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। एक अधातु जिसमें चमक होती है, तो कोयला, आयोडीन, सल्फर या ब्रोमीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। एक इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन था। चलो आगे आते हैं हम लोग। एक आधातु जो सबसे कठोर होता है? आयोडीन, गंधक, नाइट्रोजन,
हीरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा जो है एक ऐसा धातु जो सबसे कठोर होता है, ठीक है, हार्ड होता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। कौन सा आधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो बार बार ये क्वेश्चन यहाँ पे, अच्छा ये आधातु पूछा है, क्या पूछा? आधातु। हाँ धातु में पारा होगा, आधातु में यहाँ ब्रोमीन होगा, क्या होगा? ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे आधातु बोल रहा है, एक ऐसा आधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये क्या होता है? ब्रोमीन होता है। और धातु पूछ दिया तो पारा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है? तो ऑप्शन है कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम, ठीक है। ठंडे जल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अभिक्रिया करती है, प्रतिक्रिया करती है ना। आगे देखते हैं हम लोग। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो तांबा, चांदी, पोटेशियम या लोहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पोटेशियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है ये पोटेशियम है, ठीक है, जिसको हम लोग के से सूचित करते हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन धातु है? तो कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, नाइट्रोजन। तो बच्चा वाला सवाल है दोस्तों, इसको तो अपने से कर सकते हैं। क्या है? लोहा। लोहा क्या है? धातु है, बाकी तो सब तो अधातु है ना। चलो आगे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? ठीक है, मतलब कि अधातु है। तो तांबा, एल्युमिनियम, सल्फर, लोहा। तो इसमें से 3 तो धातु दिख ही रहा है, तो ये अधातु हो गया है ना, ये धातु नहीं है। तो सल्फर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है? हाँ यहाँ पे देखिए, दहन के लिए आवश्यक होता हवा, पानी, आग या ज्वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को दहन, कोई भी चीज़ को जलने के लिए किस चीज़ का आवश्यक होता है? तो हवा, ठीक है। क्या होता है? हवा। इसका हवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है? कौन दहन का पोषक है? कार्बन, जल, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। मतलब कि खाने का काम है ना, दहन का पोषक है, मतलब दहन अगर करना है, कोई भी चीज़ को जलाना है तो ऑक्सीजन उसमें अनिवार्य रूप से होना चाहिए, वरना नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोग बचपन में क्रियाकलाप भी किए होंगे, एक मोमबत्ती जला लिए होंगे और ऊपर से गिलास को ढक देते होंगे, ठीक है। जब तक गिलास में ऑक्सीजन है तब तक मोमबत्ती जलता है, और गिलास में जैसे ऑक्सीजन खत्म होता है तो मोमबत्ती बुझ जाता है ना। तो ये आप क्रियाकलाप पहले भी कर चुके होंगे। चलो आगे देखते हैं हम लोग, नहीं किए तो कर सकते हैं चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस दहन में उपयोगी होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। देखिए एक ही सवाल को यहाँ पे 3 तरह से पूछा गया है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे ज्वाला, ज्वलन ताप, ज्वलनशील, दहनशील पदार्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वलन ताप। मतलब कि यहाँ पे पूछ रहा है वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्वलन ताप, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो लकड़ी, एलपीजी, केरोसिन, बायोगैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एलपीजी। क्या हो जाता है? एलपीजी, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग घरेलू गैस में प्रयोग करते हैं। घरेलू खाना बनाने में जो हम लोग घर में खाना बनाते हैं, जो गैस का प्रयोग करते हैं हम लोग, वही उसी को हम लोग एलपीजी कहते हैं। और इसका जो ऊष्मीय मान होता है, जो गर्म होता है, इसका सबसे ज़्यादा होता है, अधिक होता है, ठीक है। इसमें जल्दी खाना बना सकते हैं, लकड़ी में थोड़ा कम, केरोसिन में कम, बायोगैस में थोड़ा कम होगा, लेकिन एलपीजी में जल्दी खाना बन जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नांकित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो फिर से वही सवाल लग रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वही सवाल है, थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहाँ पे दोनों मिल गया, एलपीजी और हाइड्रोजन दोनों मिल गया, तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन में आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन वहाँ पे अगर ऑप्शन में नहीं है तो एलपीजी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, और ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, वरना आप गलत भी कर सकते हैं कभी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन सा शर्त आवश्यक है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, वायु की अनुपस्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। पदार्थ के ज्वलन ताप जो होगा, जिस पे जलना प्रारंभ हो जाएगा, उस ताप की यहाँ पे प्राप्ति होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, तभी जलेगा कोई भी पदार्थ। अच्छा यहाँ पे वायु के अनुपस्थिति लिखा हुआ है, ना कि उपस्थिति लिखा हुआ। वायु की उपस्थिति होता तो यही आंसर होता, ठीक है, लेकिन वहाँ यहाँ पे लिख दिया वायु के उपस्थिति, यानी कि वायु का अनुपस्थिति, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा दहनशील पदार्थ है? तो ऑप्शन है कांच, लोहे के कील, सीमेंट, केरोसिन। तो यहाँ पे कौन सा हम लोग का क्या है? जलेगा, ठीक है, तो केरोसिन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नांकित में कौन अदहनशील पदार्थ है? मतलब जो जलेगा नहीं, ठीक है। लकड़ी तो जल जाएगा ना जी, हाँ, कोयला जल जाएगा ना, पेट्रोल भी जल जाएगा, लेकिन पत्थर नहीं जलेगा। तो इसका राइट आंसर हम लोग को कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन का उदाहरण है? ठीक है, लकड़ी का जलना स्वतः दहन, अपने आप जलता है, नहीं, मंद दहन, विस्फोट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मंद दहन। लकड़ी जो जलता है धीरे धीरे जलता है, मंद दहन मतलब धीरे धीरे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, किस गैस की अधिकता विश्व उष्णन के कारण बनती है? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? मतलब स्वतः दहन मतलब सिंपल समझना है कि अपने आप जल जाता है। ठीक है, तो श्वेत फास्फोरस का दहन, लकड़ी का जलना, पटाखा का दहन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस दहन। या जैसे ऑक्सीजन के नज़दीक आता है तो ये क्या होता है, अपने आप जलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और पटाखा का दहन तो हम जब तक जलाएंगे तब भी ना चलेगा। लकड़ी का जलना जब जलाएंगे तभी ना चलेगा, लेकिन फास्फोरस का दहन जो है अपने आप जलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन विस्फोट दहन का उदाहरण है? ठीक है, तो लकड़ी का जलना, पटाखा का दहन, कोयले का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पटाखा दहन। विस्फोट दहन मतलब कि आवाज़ जिसमें साथ साथ में होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग विस्फोट दहन कहते हैं। ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। ठीक है, इसका 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल, ज्वाला के मध्य भाग किस रंग का दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला। क्या हो जाएगा, पीला। जो मध्य भाग है, ठीक है, वो जैसे मान लो ना यहाँ पे आग जल रहा है, ठीक है, तो इस भाग का बता रहा है, यहाँ पे पीला जलता है। कैसे जलता है, पीला। तो ठीक है, अब देखिए अगला, एलपीजी का जलना एक उदाहरण है। तो तीव्र दहन का, स्वतः दहन का, मंद दहन का, विस्फोट दहन का। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीव्र दहन का। एलपीजी जो जलता है वो तेज जलता है। ठीक है, तो तीव्र दहन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? तो घरेलू उपयोग में एलपीजी किया जाता है, और जो अगर हम वाहन में बोले तो सीएनजी वहाँ प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखें, वाहन मतलब गाड़ी उड़ी में सीएनजी का प्रयोग होता है, और घरेलू में हम लोग जो प्रयोग करते हैं वहाँ पे एलपीजी का प्रयोग करते हैं, घरेलू गैस में, है ना। अब बोल रहे हैं एलपीजी का फुल फॉर्म, देखो बीच में भी हम बता दिए थे एलपीजी का फुल फॉर्म। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? तो कागज का कप जल जाएगा, कागज का कप नहीं जलेगा, कागज नीचे से फट जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज का कप नहीं जलेगा। पिछले एक वीडियो बनाए थे, उसमें भी जो सेट 1 या सेट 2 में इसको हम बता दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विद्युत उपकरण में मतलब कि जहाँ पे जैसे कोई बोर्ड वगैरह में आग लग गया, ठीक है, तो वहाँ पे बुझाने के लिए कौन सा प्रयोग होगा? तो वहाँ पे आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। गलती से मत कर देना पानी, वरना पूरा घर में करंट फैल जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि विद्युत उपकरण, यानी कि जो बिजली से जो आग लगा है उसमें हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। हाँ, घर में जो आग लगा है वो अलग हो गया, वहाँ पे पानी का प्रयोग करना है। ठीक है, लेकिन जो बिजली से जो आग लगेगा वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। गलत कथन को चुनना है इसमें। ठीक है, तो गलत कथन कौन सा है? जंगल में आग लगने का कारण क्या क्या हो सकता है? ठीक है, मनुष्य की लापरवाही, वृक्षों की कटाई, सूर्य की गर्मी, बिजली गिरना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्षों की कटाई। ठीक है, ये गलत कथन है। बाकी तो मनुष्य की लापरवाही होता है, सूर्य की गर्मी और बिजली का गिरना भी इससे क्या होता है, जंगल में आग लगता है, लेकिन वृक्षों की कटाई से आग लगता है, तो ये तो गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री पार्ट को हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी पार्ट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन जो दिया गया है इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।